Welcome to our YouTube channel Entangling with Redeema Gacker. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर का ऑर्गेनिक मटेरियल कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक मटेरियल कंपाउंड सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल कंपाउंड सबसे पहले होते हैं कि वो कंपाउंड जो एटलीस्ट वन बॉन्ड कंटेन करे कार्बन और मेटल के बीच में। मतलब कि कार्बन और मेटल के बीच में जब एक बॉन्ड बन जाता है तो उसको हम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बोल सकते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म इसको हम ओएमसी भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पर टी आई और ये कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, तो हम पूरे इस कंपाउंड को ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बोल सकते हैं। इसके काफी सारे एग्जांपल्स है, जैसे PbC2H5, CH3 2Hg। ये जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, ये जैसे सोल्ट है, ये फेरोसिन है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी ये सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। जितने एग्जांपल्स आप लिख के आएंगे एग्जाम में, उतने आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। जो ओएमसी होती है, मतलब कि ऑर्गेनो मटेरियल कंपाउंड होते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में एज अ कैटलिस्ट, इंटरमीडिएट और रिएजेंट। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनो मटेरियल कंपाउंड। ऑर्गेनिक मटेरियल कंपाउंड की जो क्लासिफिकेशन होती है वो तीन टाइप्स में होती है। सबसे पहले है आयनिक मेटल कार्बन बॉन्ड। आयनिक मेटल कार्बन बॉन्ड में क्या होता है कि जो मेटल और कार्बन है, उन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड बनने के कारण इसको हम एज अ नाम इसका सजेस्ट किया हुआ है आपको, आयनिक मेटल कार्बन बॉन्ड। ये नॉर्मली क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के बीच में और कार्बन आयंस के बीच में बनते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए इनकी, तो ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसमें नॉर्मली यूज होते हैं। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल लाइक लिथियम, सोडियम, वैसे सब। इनका हाईली आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन, मतलब कि मेटल और कार्बन के बीच में जो लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, उनके कारण ये हाईली आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं। ये नॉर्मली हाईली रिएक्टिव होते हैं, इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। इनको स्ट्रॉन्ग बेस और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल सोडियम एसिटाइलाइड और वेगनाट रिएजेंट। नेक्स्ट है कोवलेंट मेटल कार्बन बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि मेटल और कार्बन जब कोवलेंट बॉन्ड बनाती है तो हम उसको बोलते हैं कोवलेंट मेटल कार्बन बॉन्ड। ये मेजरली जनरेट किया जाता है जिंक से, कैडमियम से और मरकरी से। इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखिए तो कंपाउंड जो ट्रांजिशन मेटल और मेन ग्रुप मेटल से बनते हैं, और जो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो वेरी करती है कि इनका मेटल और ऑर्गेनिक लिगेंड जिनसे वो अटैच है उनका क्या नेचर है, उसके ऊपर इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। ये स्टेबलाइज होते हैं नॉर्मली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब जिनको हम डिसॉल्व कर सकते हैं सॉल्वेंट्स के अंदर, उसमें। एग्जांपल्स इसका देखा जाए तो मिथाइल लिथियम, ट्राइएथाइल लेड, डाइमिथाइल मरकरी। जो थर्ड टाइप का है वो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल कार्बन बॉन्ड। इसमें जैसे आपको नाम सजेस्ट कर रहा है कि इलेक्ट्रो डेफिशिएंट, मतलब कि ऐसे मेटल्स जो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी वो पढ़ेंगे डेफिनेशन, तो आपको सब समझ में आएगा कि दिस कंपाउंड्स हैव इनसफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि वो कंपाउंड्स जिनके पास पूरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते टू फॉर्म अ कन्वेंशनल कोवलेंट बॉन्ड्स। पूरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जो कि कोवलेंट बॉन्ड बना पाए, मतलब शेयरिंग कर पाए इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो स्टेबलाइज होते हैं मल्टी सेंटर बॉन्डिंग से। जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स पूरे ही नहीं होंगे तो वो दो तीन और लोग ढूंढते हैं जिनसे उनको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। जैसे कि आप हो, आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप देखोगे कि मम्मी से भी पैसे ले लो, पापा से भी पैसे ले लो, तो आपकी ये पर्टिकुलर चीज आ जाएगी दोनों से पैसे लेने के बाद। ऐसे ही वो कोई भी दो या दो से ज्यादा जब इन अपने एटम्स ढूंढ लेते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन ले सके, तो उसी को हम बोलते हैं मल्टी सेंटर बॉन्डिंग। ऐसे सभी बॉन्डिंग करते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखें हम तो ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम। और ये क्लस्टर्स में बनते हैं, क्योंकि आपने देखा ना कि काफी सारे लोग उसे लेंगे टू और मोर। अब आपके पास तो पापा मम्मी है जिनसे आप पैसे ले सकते हैं, पर इनके पास कई सारे एटम्स होते हैं जिनके साथ ये बॉन्ड बना सकते हैं, तो उनसे ये पैसा लेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और अपना ये बॉन्ड बनाएंगे। इनकी यूनिक रिएक्टिविटी होती है क्योंकि इनकी बॉन्डिंग डिफरेंस है, मतलब कि बॉन्डिंग डिफरेंट है, तो इनकी रिएक्टिविटी भी ऑलमोस्ट की डिफरेंट ही होगी। ये सेंसिटिव होते हैं एयर और मॉइस्चर से, मतलब कि अगर आप इनको एयर और मॉइस्चर में रखेंगे तो ये जल्दी से उनके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं सेंसिटिव टू एयर एंड मॉइस्चर। फॉर एग्जांपल इसको हम लेंगे तो डाइबोरेन, जैसे B2H6। जैसे कि B2H6 का हम अगर लेके चलेंगे तो ये थ्री सेंटर बॉन्ड है, जैसे BHB थ्री सेंटर बॉन्ड है और टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। जैसे ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, दिस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर स्ट्रक्चर्स। ये जो लाइन है ये मतलब
ये लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि ये जो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स है आगे इस चैप्टर में भी आपके बहुत काम आएगी। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स बनाने में ये वाली जो बॉन्डिंग है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले वो बहुत काम आती है। फॉर एग्जांपल BeMe2N, एन मतलब कि यहाँ पे कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मतलब कितने भी नंबर आ सकते हैं। Al2Me6 CH3Li4। अब इन्हीं सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे आप मैं आपको प्रेफर करूंगी कि एग्जाम में आप ये सारे स्ट्रक्चर्स बना के आए, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने से आपको मार्क्स ज्यादा दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मेटल, मतलब कि ये वो क्लासिफिकेशन है जो कि किस टाइप का मेटल है उस पे बेस्ड होगी। फॉर एग्जांपल ए है, सबसे फर्स्ट है हमारे पास मेन ग्रुप मेटल, मतलब कि मेन ग्रुप के एलिमेंट्स जो है जब वो इंक्लूड होते हैं तो उनको हम बोलते हैं मेन ग्रुप मेटल्स। फॉर एग्जांपल ट्राइमेथाइल सिलिकॉन, ट्राइमेथाइल एल्यूमिनियम। बी सेकंड सेकंड टाइप है हमारे पास कि वो ट्रांजिशन मेटल्स, वो एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, जब वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं मतलब कि वो बॉन्डिंग करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, तो हम उनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन स्टेट्स यहाँ पे शो कर सकते हैं, +2 से +4 +5 ऐसे शो कर सकते हैं। ये पाई बॉन्डिंग शो करते हैं लिगेंड्स में, सच एज एल्कीन्स, एल्काइंस और अरीन्स में। ये नॉर्मली यूज होते हैं कैटालिसिस में। एग्जांपल्स इनके देखें तो फेरोसिन, निकल टेट्राकार्बोनाइल, जैसे सोल्ट का डायग्राम जरूर बनाइएगा। अगर हम की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स देखते हैं, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है नॉर्मली वो उस पर डिपेंड करती है मेटल कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसी है, कि मेटल और कार्बन बॉन्ड कितने ज्यादा एक दूसरे से अटैच्ड है, उनके ऊपर जो उनकी है थर्मल स्टेबिलिटी वो डिपेंड करती है। और सेकंड जो है वो जिस पे डिपेंड करती है वो होती है पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग लिगेंड लिगेंड के बीच में जब होने लग जाती है, पाई बॉन्डिंग क्या है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जब पाई बॉन्डिंग होती है तो वो बहुत स्टेबल होते हैं। आप अभी बस इतना याद रखिए, आगे पाई बॉन्डिंग क्या है उसकी कंप्लीट डिटेल हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्टिविटी देखें तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये हाइड्रोलाइज भी जल्दी हो जाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड जो बनते हैं, ये ओएमसी के कोवलेंट कंपाउंड जो अभी हमने ऊपर पढ़े, कोवलेंट कंपाउंड जो एक्टिव भी होते हैं और स्टेबल भी होते हैं। जैसे कि जो हाईली एक्टिव और ग्रेगनार्ड रिएजेंट है और जो स्टेबल है सबसे ज्यादा, वो मतलब इन कोवलेंट कंपाउंड में से वो सबसे ज्यादा स्टेबल है फेरोसिन।